कम से कम 3 करोड़ रुपया सफाई का राजौंद में आता है 1 साल का, वो सारा डकार गया, 3 रुपये भी राजौंद में नहीं लगे आता। तो ये 22 करोड़ का समथिंग घोटाला है, तो छोटा मोटा घोटाला नहीं है। राजौंद फैक्ट्री मुर्दाबाद, राजौंद फैक्ट्री मुर्दाबाद। राजौंद में चरम पर चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 3 दिनों से नगर पालिका के बाहर लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है। इस धरने पर आम लोगों के साथ साथ पूर्व सैनिक, पूर्व कर्मचारी, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि सहित कुछ पार्षद भी बैठे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष जगमग मटोर ने भी धरने को अपनी पार्टी का समर्थन दिया है। राजौंद की सड़कें, गलियां व नालियों का बुरा हाल बना हुआ है। बरसात के दिनों में पानी व कीचड़ भर जाता है और धूप में केवल धूल उड़ती नजर आती है। राजौंद पंचायत से नगर पालिका वर्ष 2014 में बनी थी, लेकिन 11 वर्ष बाद भी राजौंद विकास को तरसता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि कैथल जिले का हर गाँव सफाई के मामले में राजौंद से अच्छा होगा। अधिकारियों व नेताओं की लापरवाही के कारण लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। राजौंद की इस हालत पर धरने पर बैठे लोगों ने सीधे सीधे राजौंद नगर पालिका सेक्रेटरी नरेंद्र शर्मा व पूर्व मंत्री कमलेश डांडा को जिम्मेदार ठहराया है। देखें धरने पर बैठे लोगों ने क्या कहा। मांग ये है कि पिछले 3 साल से, जैसे 3 साल 1 महीना और आज 5 दिन हो गए, इस सेक्रेटरी ये दींग बैठाया था राजौंद की जनता पे कमलेश डांडा जी ने। जो कमलेश डांडा जी जबकि मुख्य मंत्री थी, राज्य मंत्री, तो वो एक स्पेशल लेटर हुआ है, कोई मुख्यमंत्री से करवा के लावा है कि ये कर्मचारी मेरी उसके बदलना नहीं चाहिए, जो भी था वो ऐसा करवा के लेके आया। कितने समय से है? 3 साल 1 महीना और 5 दिन हो गए आज सेक्रेटरी को। क्या समस्या है? समस्या नहीं, जो सारा समाधान और जो कल्पना और जो संरचना है ना राजौंद को मिटाने की, ये सेक्रेटरी है राजौंद का। क्योंकि इतना भ्रष्ट करप्ट आदमी जीवन में कम से कम हमने नहीं देखा। करप्शन तो इसने न्यू करा, 40 लाख रुपए का ठेका दे दिया लाइट लगाने का। सिर्फ लाइट में क्या था, लाइट तो सरकार की थी भाई, एक जो पत्ती है पिछली और एक स्विच ओनली, स्विच ऑन ऑफ का, वो दे दिया 40 लाख का। अप्रैल में काम शुरू हुआ, 40 लाख रुपए एक हमने एवरेज निकाली, 1000 लाइट थी, लगी तो 650 ही है। तो उसमें जो एक की एवरेज आई 10,000 रुपये सिर्फ लगाने का, एक नट खींचने का। एक लाइट की राजौंद के पूरे पोल में 650 लाइट लगी है, एक की एवरेज आई 10,000 रुपये लगाने की, टांगने की। और 3 महीने के बाद उसी कंपनी को उसका मेंटेनेंस या रिपेयर का ठेका दे दिया 30 लाख रुपए का, उसी कंपनी को जुड़सी लगाई है जिन्हें लगानी लग रही है, पीछे रिपेयर का भी 30 लाख का ठेका। जैसे पार्क है राजौंद का, उसमें तीसरी बार उसका मेंटेनेंस का पैसा ले लिया। पहले 40 लाख आया कमलेश डांडा के टाइम में, सिर्फ नारियल फोड़ के कमलेश डांडा जी एक पैसा नुकह दे भाई, झूठ होने थोड़ा, 40 लाख खाने, 10 लाख तो लगा दे, 30 खा ले। कितनी जगह में बना है पार्क? कितना भी नहीं, एक कनाल में सारा पार्क है और 40 लाख रुपये उसमें लगा दिए। तो 40 लाख लगा कर इसमें मैंने वो लगवा दी, लाइटें लगवा दी, फुहारे लगा दिए, इसमें मतलब ऐसा मेंटेनेंस कर दिया। उसमें आप जाएगा, हम आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग आए हैं पत्रकार बंधु, आपकी खबर को हरियाणा के कोने कोने में देखा जावे, सरकार ने भी देखा जावे। पालिका देखिए हमने, स्मार्ट ड्रोन सेंटर भी खुला हुआ है। तो समझो आप, ये राजौंद की जो नगर पालिका है, उन्होंने रेजुलेशन पास करके लाइब्रेरी के लिए इस जगह को दिया था, इस बिल्डिंग को लाइब्रेरी के लिए दिया था। लाइब्रेरी में ही साइन करे थे भाई, लाइब्रेरी ये प्रस्ताव लिया भाई लाइब्रेरी खुलवा दे। कहाँ जी? सेंटर में फ्री पढ़ाया जाता है? ना फीस की है, प्राइवेट है ना ये तो। अच्छा, ये हाँ फीस ले जाती है। सरकारी बिल्डिंग में फीस कैसे? तो ये 2000 रुपए का ये वो है इसका रेंट, सिर्फ कुल 2000, क्योंकि इसका रिश्तेदार है, कागजों में तो लेता है 40,000 रुपए, ये किराएदार से 40,000 रुपए लेता है महीने के, न उससे ठेकेदार से जिसकी वो है हार्ड ड्रोन, और 2000 रुपये जमा करवाता है नगर पालिका में। तो ये जबरदस्ती है। लाइब्रेरी में हमारे जो गरीब परिवार थे, गरीब बच्चे थे, वहीं पढ़ते अगर यहाँ लाइब्रेरी खुल जाती। इसका रिश्तेदार है ये जो हार्ड ड्रोन का मालिक है ना, जिसने यहाँ हार्ड ड्रोन का सेंटर खोला, ये उसका रिलेटिव है, सेक्रेटरी का रिलेटिव है। सेक्रेटरी कर रहा है, जो कर रहा है सेक्रेटरी ही कर रहा सारा का सारा। सेक्रेटरी का नरेंद्र शर्मा है। चेयरमैन वगैरह? चेयरमैन तो यहाँ भाई फाइनेंस करी हुई यहाँ की चेयरमैन है, क्योंकि वो उनका बेचारे का जुगाड़ नहीं था। उसने यहाँ खड़े होकर कमलेश डांडा ने पैसा लगाया, खूब पैसा लगाया, करोड़ों रुपये लगाया। हम दावे से कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया, जब करोड़ों रुपये करके आप लगाओगे, किसी को बनाएंगे,
क्योंकि वो अनपढ़ भी थी बेचारी, जहाँ तक सुन रहे हैं। तो इसने कागज कुगज भी उसके बनवा के इसने ही उसको बनवाया। फिर वो उसका जो हमारा नरेंद्र प्रजापति था वो काबिल था बेचारा, वो भी गुजर गया। अब वो जिस दिन से गुजरे 1 साल से, वो तो कैथल बैठी है, वो तो आंधी नहीं एक दिन भी। कितने पैसों का घोटाला है आप पर? ये अंदाजा से हमने लगाया लगभग 22 करोड़ रुपये का मोटा मोटी। ये तो सैकड़ों ऐसी स्कीमें हैं। पार्षद वाइस चेयरमैन कहाँ है? सब बेदखल कर रखे हैं इसने। उनको पहले खाली पे साइन करवाता है पत्रकार बंधुओं। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, जो प्रोसीडिंग रजिस्टर है उसमें खाली पे साइन करवाता है जो भी, क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी पंचायत थी, इन्होंने इनकार कर दिया। जो इनकार कर दिया उनको 2-2 सालों के अंदर नहीं घुसते हुए। ये बैठे हैं मंजीत, कितने जो मौके पे हैं? आईब 4 हैं, लेकिन धरने पे 4 हैं इस टाइम मौके पे। नो एमसीओ का हमारा समर्थन है। कल को छोड़ के 13 है, 13 में एक्सपायर हो गया। 12 मौके पे हैं, 12 में से 9 हमारे साथ हैं, 3 और बाकी है, उनको भी हम मनाने का प्रयास करें। मांग तो यही है कि सरकार फेयर SIT गठित करे और इस भ्रष्टाचारी से राजौंद का जो पैसा इसने लुटा है उसकी रिकवरी करके इसको जेल की सलाखा में पहुंचाने का काम करे। SIT नहीं, आज तीसरा ही दिन है। कोई मतलब कुछ पिछले दिनों डीसी भी आई थी? कोई नहीं, वो डीसी भी हमारी जो सोशल मीडिया पे हमने डाली भाई इतना बुरा हाल हो रहा है, उसी को देख के आई थी। वो भी कोई खास डीसी भी कोई इतना कुछ करके नहीं गई जिससे लोगों को विश्वास जागे कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और मेरे भाई, मैं एक और बताना चाहता हूँ, कम से कम 3 करोड़ रुपया सफाई का राजौंद में आता है 1 साल का, वो सारा डकार गया। 3 रुपये भी राजौंद में नहीं लगे आज तक। तो ये 22 करोड़ का समथिंग घोटाला है, कुछ छोटा मोटा घोटाला नहीं है। साथियों, जैसा कि कहते हैं ना बीजेपी, और हम तो यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार जबरदस्ती पार्टी। बीजेपी का एक दूसरा नाम है भ्रष्टाचार, और वो भी जबरदस्ती से करना। पिछले मैं 15 साल से तो देख ही रहा हूँ, ये जो सड़क है 11 साल से ऊपर हरियाणा में भाजपा सरकार है। ये सड़क का हालात आप देख ही रहे हो। वहाँ मेन चौक है राजौंद का, वहाँ कभी डेली कोई बस दस्ती है, कभी ट्राली दस्ती है, कभी कोई गाड़ी दस्ती है। तो मतलब हद हो रही है। अभी राकेश भाई साहब ने बताया कि एक लाइट का खर्चा, वैसे तो CM साहब और भाजपा सरकार कहती है कि भाई हरियाणा को जगमग करेंगे। एक लाइट मात्र लगाने का खर्च, वो भी 10,000 रुपये। ऐसे भ्रष्टाचार से तो जगमग नहीं होगा। भ्रष्टाचार रूपी दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा अगर हरियाणा को जगमग करना है तो। और ये यहाँ पे राजौंद में कहते हैं कि वे सेक्रेटरी साहब सीधा नहीं है, इनडायरेक्ट वे से कमलेश डांडा पे उंगली उठाना चाहूँगा मैं। पीछे 5 साल राज्य मंत्री भी रही है और अब भी बीजेपी का नेतृत्व कलायत से कमलेश डांडा जी ही कर रही है। और उसके बिना आशीर्वाद से ये इतना बड़ा घोटाला, जो कहते हैं यहाँ पे लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए का राजौंद में टोटल घोटाला हुआ है, और बिना कमलेश डांडा के आशीर्वाद से घोटाला नहीं हो सकता। और मैं थोड़ा दोषी तो अपने छोटे भाई विकास सारण जी, जो मौके पे विधायक है यहाँ पे, उसको भी ठहराना चाहूँगा, क्योंकि राजौंद है उसकी कंस्टिट्यूंसी का गांव है, यह नगर पालिका है, उन्हें आना चाहिए, यहाँ की जनता की सुध लेनी चाहिए। मैं विकास सारण जी को भी दोषी, बराबर का दोषी ठहराऊंगा। नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप फौज जी, मैं राजौंद से हूँ। 17 साल मैंने फौज की सेवा करी, 25 सालों की पेंशन आई। मैंने वो आवाज़ उठा रखी उसी दिन से। मैं लाइव होता है तो मैं हर एक चीज़ जो राकेश राणा ने बताई है, सारी चीज़ें मैं जनता को दिखा चुका हूँ। और जब हम तंग आ चुके हैं, कोई नहीं सुनता, तो हमने SDM से लेकर के DC, DMC, मुख्यमंत्री तक हम पहुंच चुके हैं अपनी आवाज़ लेकर। राजौंद के इस हालात का जिम्मेवार किसे मानते हैं? हम तो सब जितने भी ऑफिसर्स हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, वहाँ तक कि मैं तो मुख्यमंत्री तक को मानता हूँ। जो हम उस तक जाया है और आज तक हमारा कुछ नहीं किया, इसलिए हमने धरना दिया, ये भी अनिश्चितकालीन और बड़े प्रेम से। इसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम जो हमारा फाइनल है कि हम ये नगर पालिका जितना 50 करोड़ का इतना घोटाला हो गया है, ये हमारा टैक्स है, हम गांव का टैक्स है, ये हमारा पैसा जाता है, उसी से ये सारा खाने लग रही है। हम खाने देंगे, इनके बाप की नगर पालिका नहीं है। आज अभी 2-4 दिन के बाद में हम ये धरना रखा है, उसके बाद ताला लगाएंगे गांव राजौंद सारा, क्योंकि नगर पालिका हमारी है और हमारा ही पैसे से इनका जो तनख्वाह जाती है हर काम जाता है। उसके बाद बड़े आराम से हम ताला लगाएंगे यहाँ पर कि ये नगर पालिका हमारी है, इनकी किसी की नगर पालिका नहीं है। और हम सब कुछ बता चुके हैं, राणा जी ने बता दिया हर एक चीज़, अभी हमारे प्रधान जी बताएंगे। मैं हरविंदर सिंह एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल, चैम्बर नंबर 250।
मैं राजौंद का वासी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पूरा भ्रष्टाचार है। आप एक चीज़ देखो, ये सड़क है जो कैथल गांव की, ये राजौंद की, इसकी कितनी 1-1.5 साल से 2 साल से टूटी फूटी पड़ी है। ना PWD B&R और ना ही राजौंद नगर पालिका इस पे कोई ध्यान दे। टेंडर वगैरह हुआ है नहीं? कुछ नहीं हुआ है। ये काम चला हुआ है। काम चला हुआ है। समस्या क्या है, यहाँ पब्लिक हेल्थ ने पूरे गांव में सीवरेज का पाइप और पानी का पाइप बिछाने का कार्य चल रहा है। उसकी वजह से सारे गांव की गलियां और ये सड़क टूटी हुई है। समस्या ये है, पब्लिक हेल्थ ने पूरी पेमेंट उनको रिपेयर करने के लिए, गलियों को जब गली में पाइप डालेगा तो टूटेगी, पेमेंट पूरी की हुई है। उसके बावजूद पूरा पैसा रिपेयर का, किसी भी गली की रिपेयर नहीं की गई है। पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी और नगर पालिका के कर्मचारी और ठेकेदार मिलके खा गए हैं। धरने पे क्यों बैठे हो? धरने पे यूँ बैठे हैं, 22 अगस्त 2022 को नरेंद्र शर्मा ने यहाँ ज्वाइनिंग की थी। आज 3 साल 1 महीना हो चुका है, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ है। आप यहाँ क्यों देख रहे हो? आप अंदर गांव में जाके देखो, हर गली का बुरा हाल है। इवन के आप ये देखो, BSNL टावर से लगती फिरनी की गली है, मैंने जोर लगा लिया, उसको ये बना नहीं रहा है। उससे पहले 10 और 13 के वार्ड की गली को 10-12 साल से उसमें जलभराव था, उसको बड़ी मुश्किल से नवंबर 2024 में शुरू करके और जून, यानी सेक्रेटरी भ्रष्टाचार कर रहा है यहाँ पे। भ्रष्टाचार कर रहा है। JEB और सारे कर्मचारी मिले हुए हैं। मेरा नाम मंजीत राणा है, मैं उप चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। मेरी माता जी प्रोमिला देवी यहाँ की वाइस चेयरपर्सन है जी। हमने अब 3 वर्ष के लगभग हो चुके हैं, 3 वर्ष से ज़्यादा ही हो गए जब हम निर्वाचित हुए थे। तो उसके बाद पहले दिन से ही, मतलब जब से ये सेक्रेटरी साहब आए, ये अगस्त में आ गए थे, हमारा 1 महीना ही हुआ था, उसके बाद ये यहाँ आ गए। उसके आने के बाद हमने 6-7 महीने की कार्य प्रणाली देखी, भाई कैसे काम करते हैं, ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद जब हमने देखा कि कैसे जो हाउस की मीटिंग होती है उसमें कैसे खाली प्रोसीडिंग पे पार्षदों के साइन करवा के कोरम पूरा कर लेते हैं अपना। जैसे ही कोरम पूरा होता है तो ये करते क्या है कि उसके अंदर अपना जो खर्चे हैं, क्योंकि हाउस जो है, हाउस को 15 लाख तक की पावर है, किसी भी कार्य को स्वीकृत करने की हाउस को पावर है। आप वो किसी भी अथॉरिटी से उसकी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये करते क्या है कि 15 लाख रुपए डीजल के पास, 15 लाख रुपए नाला सफाई के पास, 15 लाख JCB के पास, मतलब ऐसे 15-15 लाख करके ये, और ये 80-90 लाख रुपए हर मीटिंग में अपना एक पास कर लेते हैं ताकि उनको फिर खर्चते रहें। अब हमने जब आवाज़ उठानी स्टार्ट करी कि भाई सेक्रेटरी साहब, जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग में पहले एजेंडा दिया जाता है पार्षदों को कि भाई आपके ये एजेंडे हैं, एजेंडे पे फिर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद ही प्रस्ताव पास या अस्वीकृत होते हैं। तो ये कहते नहीं ऐसे ही चलता है, सभी नगर पालिकाओं में ऐसे चलता है, ऐसे ही होता है, आप सब साइन कीजिए प्रोसीडिंग में और जाइए। तो अब मेरी माता जी हैं, मैंने और पार्षदों को भी, भाइयों ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन जब 1.5-2 साल इस कार्य प्रणाली को हो गए, हमने देखा कि ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये अपने खर्चे पूरे कर रहा है। तो उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी को और DMC साहब को, सबको शिकायतें करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही शिकायतें स्टार्ट हुई तो इन लोगों ने ऐसी सेटिंग बिठा रखी कि आप मुख्यमंत्री को जन संवाद में हमने शिकायत दी, और उसमें शिकायत भी सचिव के खिलाफ है और जांच अधिकारी भी उसमें सचिव है। अब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, घोटाला कर रहा है, और उसकी जांच भी वो खुद ही कर रहा है, तो इससे और बुरा, मतलब हमने देखा भैया तो जनसंवाद तक की, मतलब यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन अधिकारी है और कितने का जो है वो घोटाला हो रखा है? यहाँ पे जो अधिकारी है वो नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो सचिव हैं, उनके साथ JE अश्वनी कुमार हैं। उन दोनों ने ऐसी मिलीभगत बना रखी है इस नगर पालिका के अंदर कि आप मानोगे नहीं। वो कम से कम 5-6 करोड़ रुपए तो मतलब ऐसे निकाल गए जो काम होते नहीं थे। यहाँ क्या हुआ कि जनवरी के अंदर, जनवरी 2023 में, ये अभी नई नगर पालिका बनी थी, यहाँ पे सीवर नहीं था पहले, तो सरकार की ओर से बड़ा मोटा मतलब एक टेंडर लगाया गया 88 करोड़ के आसपास। उसमें चार काम होने थे। 4 कामों में क्या था कि यहाँ पे STP, एक WTP और पूरे नगर में पीने के पानी की लाइन और सीवर की लाइन, क्योंकि सीवर यहाँ पे पहले था नहीं, ये पहले पंचायत थी, पंचायत के बाद कन्वर्ट हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि पब्लिक हेल्थ ने लेटर लिख दिया नगर पालिका को कि भाई अब हमने पूरे नगर की गलियों को तोड़ना है और आप कृपया करके कोई रिपेयर ना करे और हमसे पूछे बिना, हमसे NOC लिए बिना कोई गली ना बनाए। तो मौका इसको लगे भैया तो बहुत अच्छा मौका है। इसने तभी
10 वार्डों के 10-10 लाख रुपए के रिपेयर के टेंडर लगा दिए। काम कर रही पब्लिक हेल्थ, रिपेयर कर रही पब्लिक हेल्थ, पेमेंट कर रही नगर पालिका उसकी। अब ठेकेदारों से सेटिंग है, उनसे बिल लेके एक कमीशन नहीं, कमीशन तो अलग चीज है, कमीशन तो आप पूछोगे नहीं यहाँ पे कितना है। ये तो ठेकेदारों से सेटिंग करके पूरे का पूरा माल सब मतलब पूरी की पूरी पेमेंट ही हड़प रहे हैं। काम पब्लिक हेल्थ कर रही है, बिल नगर परिषद काम बना रहा है। काम बहुत सी जगह पब्लिक हेल्थ कर रही है। ये भी टूचे पूछे मतलब दिखाने के लिए, फोटोबाजी के लिए, जहां पब्लिक हेल्थ ने 80% कर दिया, 10% इन्होंने कर दिया और उसके बिल लेके उनसे सारे के वो 10-10 लाख की क्या पेमेंट मांग है अब आप लोगों की? हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमने शिकायत दी है उसकी एक एसआईटी गठित हो, टेक्निकल एसआईटी गठित हो और टेक्निकल एसआईटी बना के जांच की जाए हर एक पहलू की। जितना यहाँ पे 3 साल में जितने काम हुए तकनीकी रूप से जांच हो, पार्षदों को उसके अंदर शामिल किया जाए कि किस वार्ड में क्या कार्य हुआ है, कितने में वो इन्वॉल्व हैं और क्या क्या वो है। तो हमारी सिर्फ सरकार से यही मांगो कि हम मुख्यमंत्री से पर्सनली 6-7 शिकायतें जिनके हमारे पास बकायदा जनसंवाद नंबर हैं, हम आपको भी दिखा सकते हैं लैपटॉप पे खोल के कि वो शिकायतें ये बार बार फाइल करवा रहे हैं। शिकायत आई, शिकायत के बाद एसीएस से डीएमसी से खुद करवा लेता है साइन कि मुझे नियुक्त कर दो। डीएमसी यहाँ तक आज तक कभी देखने नहीं आई। जब शिकायत आती है, एक जनसंवाद का एक रूटीन है कि जैसे ही आप मुख्यमंत्री जी को कोई शिकायत दोगे तो वो डिपार्टमेंटली एसीएस के थ्रू होते हुए डीएमसी को आ जाएगी। डीएमसी को उस पर जांच करनी होती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी में मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है। तो वहाँ क्या होता है कि डीएमसी मान लो कि मेरे खिलाफ शिकायत है और मुझे ही मार्क कर दी कि भैया आप अपनी जांच करो, तो ये जांच कैसे होगी? तो यहाँ पे तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, लोगों को लूटा। अगर नहीं समाधान होता तो आगामी क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर जब तक समाधान नहीं होगा तब तक राजौंद नगर के लोग पार्षद यही धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। ना कोई कानून को हाथ में लेगा, ना कोई किसी प्रकार का वो करेगा, हमें चाहे 1 महीना लगे या 1 साल लगे। नरेंद्र शर्मा, सचिव नगर पालिका राजौंद। सर, आप पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगभग 22 करोड़ के घोटाले का आरोप है। मैं ये कहना चाहूँगा, नगर पालिका राजौंद द्वारा अब तक 3 से 4 करोड़ के ही काम करवाए गए हैं मेरे पिछले 3 वर्षों में। 3 से 4 करोड़ रुपए हाँ। सिर्फ। हाँ, पीछे जैसे पार्क बनाया, पार्क पे कितना खर्च हुआ? पार्क में 32 लाख रुपए की ग्रांट आई थी और उसका टेंडर लगाया था 34 लाख रुपए का, जो कि 26-27% माइनस में टेंडर था। संदीप अजवाने वाला इसमें ठेकेदार था। उसने जो बिल्डिंग का था वो भी उसी के पास था, उसी में था टोटल, वो उसका अलग था जी। तो 32 लाख की जो ग्रांट आई थी उसमें इसके सुंदरीकरण का था। इसकी जो परली दीवार थी वो सारी टूट गई थी चारों तरफ से, और जो बरसात का बारिश का पानी था उस तरफ से सारा का सारा इस अंदर दीवार में से आकर नगर पालिका की जो बिल्डिंग थी पिछली तरफ बेसमेंट थी इसमें अंदर आ जाता था, जिससे बिल्डिंग को मतलब खतरा था, उस चीज़ का डैमेज हो रही थी। जब भी बरसात आती थी वैसे ही पानी मतलब इधर हो जाता था, क्योंकि उधर से बरसात का पानी आता है। तो उसमें परली दीवार, इस वाली दीवार और दोनों गेट और 4 आई मास्ट लाइट हैं, 2 ये रही और 2 उधर लगी हुई हैं। और इसमें कितना काम हुआ? 20 लाख के आसपास और माइनस में था, ब्लॉक का काम भी था साथ में। जो ब्लॉक का था। हमने इसमें 21 लाख रुपए तक के जो काम किया गया है, नेचुरल एक्यूरेट जो काम हुआ है जैनून, वो उसी की पेमेंट की गई है। और उसको फिर हमने ब्लैक लिस्ट किया। उसने जब टाइमली काम नहीं किया तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया हमने ठेकेदार को। और इसमें भी ऐसे ही जो काम नहीं किया गया। हमने पार्क भी देखा है, जो ब्लॉक लगे हैं वो भी देखे हैं, पार्क की भी बुरी हालत है, राजौंद नगर पालिका की भी बुरी हालात है, पीछे आपकी बिल्डिंग के भी ये, और जबकि पैसा इतना खर्च हो गया। नहीं, सुनो मेरी बात। इसमें तो ये मिट्टी का ऋषि का ही है। ऊपर छत पे जो टाइल लगी है पूरी, उसमें सुराख हो गया था लेंटर में, तो उसके ऊपर अगर नहीं लगवाते तो वो खराब हो जाती उसमें सारी बिल्डिंग के। तो आपने ठेका दे दिया लेकिन ठेकेदार ने पूरा काम नहीं किया, तो उसके खिलाफ ये तो पेमेंट रोकनी चाहिए। नहीं, जो उसने बिल्कुल काम किया, जब उसने नहीं किया बाद में तो हमने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। टाइमली काम भी नहीं किया। वो कह रहा मैंने तो
किसी और ने भर दिया था, ये कहते भाई आपकी फर्म है, हम तो आप पे कार्रवाई करेंगे, हम उसको आरोप आप पर ये भी है कि पब्लिक जो पीडब्ल्यूडी विभाग का काम वो करता है और पेमेंट आप लोग जो बिल बनाते हैं। नहीं ये आरोप आप- नहीं बिल्कुल नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी ने काम किया है वो पीडब्ल्यूडी अपने काम के जिम्मेवार है, उसी द्वारा पेमेंट की गई। जो नगर पालिका द्वारा काम करवाएगा वो सिर्फ उसी की पेमेंट करवाएगा, वैसे नहीं है। कोई भी अपना जांच कर सकता है। लाइटों का भी कोई टेंडर टूंडर हुआ था? लाइटों का सरकार द्वारा 1050 लाइटें खरीद की गई थी और वो सिर्फ लाइट ही दी गई थी हमारे को लगवाने का 10,000 रुपए पर लाइट का उस पे कितना बिल बनाया गया, कुछ इस तरह के भी आरोप है। नहीं, लाइट का 10,000 नहीं, कितनी नहीं। लाइटें लगी है, उस पे कितना खर्च हुआ? 1050 लाइटें लगी हैं और लगभग 800 लाइटें हमारी लग चुकी हैं। 1050 आई थी। पर लाइट पे कितना खर्चा आया? कितना होगा? पर लाइट के अकॉर्डिंग वो वायरिंग वगैरह का अकॉर्डिंग अलग अलग है। पर लाइट का हिसाब वो अलग होता है। टोटल खर्चा अगर बात करें लगाने की तो कितना खर्चा नगर पालिका की ओर से लगाया गया है? टोटल या पर लाइट कुछ? टोटल एस्टिमेटेड 15 के आसपास लगा है। 15 लाख। हाँ, जिसमें वायरिंग स्विच वगैरह सारी चीजें उसमें लगाने का, पोल वगैरह सारी चीजें उसमें, लाइट के अलावा। लाइट एक शर्मा जी हो रहा है, जैसे अपने ये नगर पालिका की बिल्डिंग है, इसमें हार्ट्रोन सेंटर चल रहा है, प्राइवेट सेंटर चला नहीं, इसमें हमने किराए पे दिया बस। तो नगर पालिका सरकारी बिल्डिंग में प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल सकता है क्या? नहीं, किराए पे तो बिल्डिंग तो किराए पे दी जा सकती कितने है। रुपए किराए पे? 18,000 रुपये महीना। 18,000 रुपए पर हाँ, एक होल है एक होला बस साइड में ऊपर वो दे रखा है। और जैसे नगर पालिका कम दिखती है, हार्ट्रोन सेंटर ज्यादा दिखता है, जिस प्रकार से इन्होंने बैनर वगैरह। नहीं, वो जो ऊपर का है ऊपर लगा रखे, जो नीचे का है वो हम नीचे इसको, भी- हाँ इसको हम उतरवा देंगे। बोल रखे हमने उनको भाई ये नीचे मत लगाओ, बस सिर्फ एक लगाओ। मतलब जगह खाली पड़ी थी। हाँ, जगह हमारी खाली पड़ी थी। बिल्डिंग ऐसे ये तो पालिका हित में हमने किराया। 2021 में बिल्डिंग बनी थी, आई थिंक ये 2021 में आपको 20 में। हैंडओवर की गई थी। 5 साल में बिल्डिंग जर्जर हालत में है। ये- नीचे बेसमेंट की हालत आप देखेंगे वो खत्म होने के कगार पे है। वो पानी बिल्डिंग उधर चारों हाँ, तरफ से आप देखोगे वो भी बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई। वो जो भी पीछे जिसने काम कराया, मेरे समय में कोई इसका काम नहीं हुआ। जो पहले हुआ है वो पानी यहाँ का ऐसा है जो उसमें लगा देते हैं तो सो रहा इतना 1000 कितना है? 1000 के ऊपर TDS। तो उसमें वो यूज किया गया। तो किस प्रकार से हमें इस चीज़ के बारे में, जैसे वाइस चेयरमैन भी धरने पे बैठे हैं, वो तो वाइस चेयरमैन है ही नहीं, उसकी माता जी हैं। चलो प्रतिनिधि है, समर्थन तो हो गई उनका। और पार्षद भी बैठे हैं। हाँ, 2-3 पार्षद बैठे हैं। वो तो पहले भी अगेंस्ट ही रहते हैं, राज भी अगेंस्ट है। 2-3 नहीं है, 9 का समर्थन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे आप साइन दिखा दें। चेयरमैन आती है? नहीं, चेयरमैन वहाँ नहीं आते, ऑफिस में आती। हाँ, जो हमारे को पार्षदों ने लिख के दिए हैं और जो डिमांड दी है उनके हम टेंडर लगाएंगे, जिस और काम उसका करेंगे जिसमें सीवरेज और उसका काम पूरा हो चुका है। पानी और सीवरेज मिलाएंगे। मतलब ये जो समस्या है कब तक दूर होने की उम्मीद है? ये अगर सबसे पहले तो समस्या पब्लिक हेल्थ की ही है। अभी 17/9 को उपायुक्त महोदय यहाँ आए थे। उपायुक्त महोदय द्वारा आदेश दिए गए थे पब्लिक हेल्थ को भी और उसको भी। उन्होंने काम मतलब उससे पूरा स्पीडअप है और 15 दिन में कहा था कि हम कनेक्ट भी कर देंगे। जो गलियों में वो है अपना सीवरेज की लाइन मेन में कनेक्ट कर रहे हैं, शायद हो भी चुकी है। और उन्होंने पीडब्ल्यूडी को बोल दिया जो एक साइड की ये सड़क है इसका बनने का काम शुरू हो जाएगा। अंदर की गलियां का कब तक? अंदर की गलियां कुछ में जो काम रहता है, जो कंप्लीट थी वो तो हमने कर दी ठीक। और जिसमें सीवरेज की तो लाइन दब गई, पानी की पाइप लाइन रह गई, तो उसमें इस कारण से मतलब उसको नहीं करा गया।